मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेहरू स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजय अग्रवाल, आपका साइंस टीचर। आज अपन साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, इस साल 8वीं क्लास का जो कोर्स है वो चेंज हो गया है। तो ये जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आगे भी जो करेंगे, ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। जो लेटेस्ट किताबें सरकार ने लगाई है उसके अनुसार ही हम करने जा रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर से। साइंस का जो पहला चैप्टर है फसल उत्पादन से संबंधित है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित है। यानी कि एक तरह से हम इसको कृषि से संबंधित मान सकते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन यानी कि कृषि से संबंधित। देखिए बच्चों, आप जानते हो चाहे कोई भी सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। बताओ किसकी? भोजन की। भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, यानी कि प्रत्येक सजीव जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है? भोजन से। और भोजन सजीव कहाँ से प्राप्त करता है? दो चीजों से, या तो पादपों से या जंतुओं से। पादपों के उत्पादों जैसे हम गेहूं खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये तो हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो मांसाहारी जीव है, जैसे शेर वगैरह होते हैं, वो एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो दूसरे जंतुओं को खा करके, यानी कि जंतु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो भोजन के एक तरह से दो प्रकार के स्रोत हुए। भोजन हम कहां से प्राप्त करते हैं? पादप से, और दूसरा जंतुओं से, ठीक है। अब पादपों से हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, ये किस तरह से प्राप्त किया जाता है, ये अपन को आज देखना है। आप जानते हो भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जो आबादी है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि किसान करता है, उससे हमें उपज प्राप्त होती है, उस उपज को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये इसी से संबंधित है। सबसे पहले बात आती है फसल क्या है। फसल, जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। ध्यान देना, फसल, जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। यानी कि फसल उसे कहेंगे जब एक जैसे पौधे बड़े क्षेत्र में उगाए जाए, अनगिनत पौधे हो। ये नहीं कि आपने घर के लोगों में जैसे गेहूं के 5 पौधे उगा दिए, उसको हम फसल नहीं कह सकते। फसल वो होती है जो भूमि के एक बड़े क्षेत्र में बहुत इतने पौधे के आप गिन नहीं सके, तो उसको आप फसल कहते हैं। ओके, अब ये जो फसल होती है मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है।
कुछ फसल हम देखते हैं सर्दी की ऋतु में हम प्राप्त करते हैं। जैसे सर्दी के दिनों में क्या क्या आता है? गेहूँ। गेहूँ तो वैसे जनरली सभी, लेकिन आप खेतों में देखोगे तो खेतों में गेहूँ के पौधे आपको नजर आएंगे कब? सर्दियों में। जौ के पौधे नजर आएंगे कब? सर्दियों में। मटर के पौधे नजर आएंगे कब? सर्दियों में। सरसों के पौधे नजर आएंगे कब? सर्दियों में। तो कुछ फसल तो सर्दियों में उगाई जाती है, कुछ वर्षा ऋतु में। जैसे अब ये जो सीजन चल रहा है जून से लेकर सितंबर तक का, इसको जनरली अपन क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु कहते हैं। तो कुछ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, कई प्रकार की दालें, ठीक है। और कुछ इस मौसम के अतिरिक्त जो ग्रीष्म का जो समय होता है, ग्रीष्म का समय मतलब अप्रैल मई और आधा जून, इस ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उसको ग्रीष्म ऋतु की फसल कहा जाता है। तो इसको जो है फसलों को 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। वो अपन देख रहे हैं कौन कौन सी फसल होती है। तो मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती है। फसल पहली फसल होती है कौन सी? रबी की फसल। रबी फसल। दूसरी होती है खरीफ फसल। और तीसरी फसल होती है जायद फसल। कितने प्रकार की फसलें होती है? 3। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। कैसे परिभाषित करेंगे? रबी की फसल कौन सी होती है? जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, वह फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे कहा जाता है कौन सी फसल? रबी की फसल। अब रबी की फसल जो उगाई जाती है शीत ऋतु में उगाई जाती है। अब जरा हम ध्यान करें तो शीत ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं, गेहूं के बाद जौ, जौ के बाद सरसों, मटर, ये सारी की सारी जो फसलें होती है ये फसल कहलाती है कौन सी? रबी की फसल। तो रबी की फसल में आपको ये याद रखना है। दूसरी फसल होती है कौन सी? खरीफ। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु। वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे कहा जाता है कौन सी? खरीफ की फसल। ओके। अब वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तो जो ये वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं इनको कहा जाता है कौन सी फसल? खरीफ की फसल। तीसरी होती है कौन सी? जायद। जायद फसल वो होती है वह फसल जो ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी? ग्रीष्म
ऋतु में उगाई जाती है उसे कहा जाता है जायद फसल। अब जरा हम ध्यान करें कि भाई ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो आपको पता है जैसे पकड़ी, तरबूज, लौकी, खरबूजा, ये फसलें उगाई जाती है, इनको कहा जाता है जायद फसल। तो ये अपना एक टॉपिक हुआ कंप्लीट। फसल क्या होती है? जब एक ही प्रकार के पौधे यानी कि एक जैसे पौधे भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाए तो इसे कहा जाता है फसल। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? वह फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, गेहूं, जौ, सरसों, मटर एक्सेट्रा। खरीफ की फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली। और जायद फसल वह फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ऐसी फसलों को कहा जाता है जायद फसल। इसमें कौन कौन से आते हैं? ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी, खीरा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सभी इसको ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, ठीक है, और CW की कॉपी में इसको उतारने की भी कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फसल पद्धति, कह सकते हैं इसको। फसल प्राप्त करने के लिए किसान को कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बताओ, क्या कह सकते हैं उसको? सोचिए जरा मन में। देखिए, किसान फसल बो देता है। अब ये थोड़ी है आज बोई कल काट लाया, इस तरह से तो हो ही नहीं सकता। फसल को प्राप्त करने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो फसल प्राप्त करने के लिए किसान को कई क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इन क्रियाकलापों को कहा जाता है कृषि पद्धति। क्या कहते हैं? कृषि पद्धति, या क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए इसका नाम है कृषि पद्धति। ठीक है, अब ये कृषि पद्धतियों में क्या क्या आता है? ये कौन कौन सी है? 7 है निम्न। नंबर 1 मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, जनरली इसको जो इस नाम से जाना जाता है, इसको जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई। और ये किससे किया जाता है? हल से। हल एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा उपकरण है जिसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद अभी डायग्राम भी बनाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे भी। सबसे पहले किसान को मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, यानी कि हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट करना, उसको पोला बनाना, क्या कहलाता है? मिट्टी तैयार करना, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जुताई। ओके, जुताई करने के बाद में फिर उसको करनी पड़ती है क्या? बुआई। बुआई मतलब बीज बोना।
बीज बोने के लिए ज्यादातर कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीड ड्रिल। आजकल जो लेटेस्ट यंत्र आ रहा है, उपकरण आ रहा है, उसका नाम क्या है? सीड ड्रिल। इसके द्वारा किया जाता है। बुआई कर दी, बुआई करने के बाद में क्या डालना पड़ता है उसको? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, जिससे पौधे क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसे हमारे शरीर को पूर्ण विकास करने के लिए 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, है ना? उसी तरीके से पौधों को भी समुचित वृद्धि करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं खाद और उर्वरक से प्राप्त करते हैं। नंबर 4, खाद और उर्वरक डालने के बाद में सिंचाई। पौधों को जल देना है नियमित अंतराल पर, फसल को नियमित अंतराल पर जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां, सिंचाई करने के बाद में पौधे उगाते हैं। उगाने के बाद में पौधों के साथ जो मुख्य फसल होती है उसके साथ कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं। देहाती भाषा में कहें तो क्या? बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। यानी कि जैसे गेहूँ उगाया, गेहूँ के साथ बथुआ अपना आप उगाया। तो ये जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं इनको कहा जाता है क्या? खरपतवार। तो खरपतवार को उखाड़ना क्या कहलाता है? निराई। तो 5वां चरण है क्या? निराई। जड़ सहित खरपतवार को उखाड़ के हटाना, नहीं तो मुख्य फसल को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान। 6वां जो पॉइंट है, निराई भी कर दी। निराई करने के बाद में फिर करते हैं कटाई, क्योंकि अब फसल पक गई। पकने के बाद में कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद में किसान क्या करता है? उसको घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद में करता है लास्ट पॉइंट, भंडारण। इस तरह से किसान को फसल प्राप्त करने के लिए 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 7 चरणों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कृषि पद्धतियां। पहला चरण मिट्टी तैयार करना, जिसको जनरली कहा जाता है जुताई। जुताई हल द्वारा की जाती है। दूसरा बीज बोना, बीज बोने को बुआई कहते हैं। बीज बोने की जो मशीन आती है उसको कहा जाता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल। तीसरा पॉइंट खाद और उर्वरक डालता है, जिसे पोषक प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट सिंचाई करता है, यानी कि जल देता है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो जल के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। आप जानते हैं पौधे भी सजीव के अंदर आते हैं। तो ये बिना जल के, जैसे जंतु जीवित नहीं रह सकते उसी तरह पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। तो सिंचाई यानी कि जल देना। 5वां पॉइंट निराई, यानी कि जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं फसल के साथ उसको जड़ से उखाड़ कर हटाना क्या कहलाता है? निराई। फिर किसान कटाई करता है। कटाई के बाद में भंडारण करता है। इस प्रकार इन चरणों से गुजरता है। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।